अगर आप ट्रस्ट बाइपेप्टाइड की अगली मीटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि 12th बाइपेप्टाइड की नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग लगातार चल रही हैं। हर 10-15 दिन के बाद मीटिंग हो रही है और इस बार उम्मीद है कि जैसे एएफएस ने आईबीए को डायरेक्शन दी है कि 30 नवंबर तक बाइपेप्टाइड की नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग पूरी करके बाइपेप्टाइड की नेगोशिएशंस पूरी हो जानी चाहिए। इसी कड़ी में अगली मीटिंग आज के लेटर से बुलाई गई है। आइए मैं आईबीए के लेटर को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं और उस पर चर्चा भी करूंगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा ये लेटर नवंबर 6, 2023 को जारी किया गया। ये वहाँ एचआर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट द्वारा लेटर नंबर HR&IR/BPS/0623 ये एड्रेस किया गया है श्री संजीव के बंदिश, कन्वेनर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU। Dear sir, wage negotiating committee meeting with unions and public associations. It has been decided in consultation with the chairman negotiating committee of IBA, Sri MB Rao, MD and CEO, Central Bank of India, to hold meeting of negotiating committee of IBA with representative of constituent workmen unions, public officers association for further discussion on the charter of demands submitted by the unions and associations in connection with the wage settlement on Thursday, 9th November 2023 from 11 a.m. to 1 p.m. in the committee room of IBA Trade Center, Cafe Parade, Mumbai 400005. We request you kindly convey suitably to General Secretaries of Constituent Workmen Unions and Public Officers Association of UFBU to make it convenient to attend the meeting by their authorized representative and number of such nomination be maintained as per the past practice. Kindly arrange acknowledgement. Yours faithfully, ब्रजेश्वर शर्मा, सीनियर एडवाइजर HR&IR। दोस्तों, ये कम्युनिकेशन आईबीए की तरफ से यूएफबीयू के कन्वेनर श्री संजीव के बंदिश जी को भेजा गया है, जो कि एज यूजुअल कम्युनिकेशन उनको भेजा जाता है। ये मीटिंग फिर से मेन नेगोशिएटिंग कमेटी के साथ है। जैसा कि आपको मालूम है कि 27 अक्टूबर को मेन नेगोशिएटिंग कमेटी के साथ मीटिंग हुई थी और मेन नेगोशिएटिंग कमेटी ने यूएफबीयू को 15% हाइक इन पे स्लिप के लिए ऑफर किया था, लेकिन यूएफबीयू के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया था और आईबीए को कहा गया था कि आप इसको इम्प्रूव करिए। लेकिन उस मीटिंग में यूएफबीयू की तरफ से कोई भी काउंटर ऑफर नहीं दी गई, जो ये इंडिकेट करता है कि यूएफबीयू पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं था कि इतनी जल्दी आईबीए ऑफर दे देगा और वो भी 15% की ऑफर देगा, क्योंकि पिछले कई वेज रिविजन में 2% से 3% से शुरुआत होती थी, तब जाकर के 12, 14, 15% पे सेटल हो। इस बार 15% से ही शुरुआत की गई है। अब ये देखना होगा कि यूएफबीयू अब काउंटर ऑफर देता है या आईबीए इम्प्रूव करके उस ऑफर को 15% से 16%, 16.5% या 17%, जो भी इम्प्रूव करना चाहे वो करेगा। तो उसके बाद यूनियंस एंड एसोसिएशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएफबीयू के अंडर, उनका क्या रुख रहता है वो उस पर निर्भर करेगा। दोस्तों, इस लेटर की फ्रीक्वेंसी को देखते हुए, क्योंकि पिछली मीटिंग 27 तारीख को हुई थी और अगली मीटिंग अब अगले 9 तारीख को हो रही है, तो जो लगभग 12-13 दिन के अंदर ही हो रही है। तो इससे ये लगता है कि अब आईबीए डीएफएस की डायरेक्शंस के हिसाब से जल्दी इस नेगोशिएशन को कंप्लीट करना चाहता है। 30 नवंबर से पहले मेजर इशूज पे शायद कोई यूनानिमिटी हो जाए, कोई कंसेंसस हो जाए
जिससे कि मोटा मोटा वेज डिवीजन की हाइक के बारे में डिसाइड हो जाए। इसके बाद उनके छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं उन पर भी विचार होता रहेगा साथ साथ, और उस पर भी डिसीजन हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, और साथ ही इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों साथियों में शेयर भी करें। और कोई जानकारी के लिए इसमें कमेंट अवश्य करें। बैंकिंग से संबंधित, फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में या पीएसयूज के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।